Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine. So today we are gonna cover the chapter of adverbs. It is an English topic for class 9 to class 12. So without wasting our time, let's get started. Adverb. Adverb describes verbs, unmodified adjectives and other adverbs. Adverbs, unlike adjective, do not modify nouns. Adverb can also modify phrases, clause and sentences. डिस्क्राइब वर्ड्स एंड मॉडिफाई एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ठीक है, देखिए एडवर्ब्स क्या होते हैं जो कि एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव और कुछ और एडवर्ब्स होते हैं जो उन्हें मॉडिफाई करते हैं। एडवर्ब्स अनलाइक एडजेक्टिव डू नॉट मॉडिफाई नाउन्स, ये नाउन्स को नहीं शो करते। नाउन्स इज़ द नेम ऑफ एनी प्लेस पर्सन एंड थिंग्स। नाउन्स को नहीं शो करते हैं, ये अपने एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं एंड सम अदर एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करते हैं, दैट मीन्स डिक्लेयर करते हैं। Adverb can also modify phrases, clauses and sentence. Adverbs, phrases, clauses और sentences को modify करता है। ठीक है, adverbs answer one of the following question. एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इन सब क्वेश्चंस के एक आंसर देता है। ठीक है, कि कोई भी काम, जैसे अगर कोई भी काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस कंडीशन में हो रहा है। ठीक है, और उसके वर्क का क्या रीज़न है। तो ये सब जो क्वेश्चन होते हैं, कोई भी काम होता है, ठीक है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका जाहिर सी बात है कोई रीज़न होता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, किस कंडीशन के अंदर कर रहे हैं और उस काम का रीज़न क्या है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडिफाई करता है हमारा एडवर्ब। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। द टीचर हैड टू स्पीक लाउडली टू हियर ओवर द चिल्ड्रंस। अब टीचर्स चिल्ला के बोलती हैं, तेज़ बोलती हैं, क्यों बोलती हैं? बिकॉज कि उनकी आवाज़ जो है वो चिल्ड्रंस तक पहुँचे। ठीक है, अगर वो बोलती है धीरे बोले, ठीक है, तो उनकी आवाज़ अगर टीचर मतलब स्टूडेंट्स तक ना पहुँचे तो उनका बोलना वर्थलेस है। ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं उनके बोलने का। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे अगर टीचर लाउड बोल रही है तो रीज़न बिहाइंड दैट कि चिल्ड्रंस तक उनकी आवाज़ जानी चाहिए, कि चिल्ड्रंस दैट हियर देयर वॉइस। ठीक है ना, तो उसका रीज़न बताया गया है कि ये जो काम हो रहा है उसका क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हुआ। तो यहाँ पे बोला है लाउडली मॉडिफाइज द वर्ब स्पीक्स। ठीक है, लाउडली क्या बता रहा है कि वर्क्स ऑफ स्पीक, वर्ब स्पीक मतलब किस तरह बोल रही हैं। ये जो लाउडली वर्ड है वो मॉडिफाई कर रहा है, क्लेरिफाई कर रहा है कि जो लाउडली है वो कैसे बोल रही है। लाउडली बोल रही है, वो धीरे बोल रही है, तेज़ बोल रही है, कैसे बोल रही है, तो वहाँ पे क्या बताया गया है लाउडली। तो यहाँ पे वर्ब स्पीक मॉडिफाई कर दिया है कि जो वर्ब स्पीक है वो कैसे हो रहा है, लाउड हो रहा है। ठीक है, द चिल्ड्रन वर रियली बैड ड्यूरिंग द मूवी। ठीक है, द चिल्ड्रन वर रियली बैड ड्यूरिंग द मूवी। रियली मॉडिफाई एडजेक्टिव बैड। अब रियली क्या मॉडिफाई कर रहा है, बैड को, कि मतलब यहाँ पे बता रहा है कि चिल्ड्रन की जो मूवी, मतलब चिल्ड्रन मूवी देखने गए थे वो बहुत बुरी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, रियली मॉडिफाइज द एडजेक्टिव बैड। तो बैड जो रियली, मतलब रियली क्या बता रहा है कि हाँ वो सच में बैड थी। ठीक है, वो सच में बैड थी। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव को क्लैरिफाई कर रहा है, वहाँ पे वो वर्ब को क्लैरिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे बैड एडजेक्टिव को रियली क्लैरिफाई कर रहा है। जॉन अप्रोचेज द वंडर्ड डॉग वेरी स्लोली। ठीक है, जॉन अप्रोचेज द वाउंडेड डॉग वेरी स्लोली। वेरी मॉडिफाइज अब वेरी एडवर्ब स्लोली। ठीक है, अब वेरी मतलब बहुत धीरे से। यहाँ पे एक जॉन है जिन्होंने एक वाउंडेड यानी चोट लगी होगी उस डॉग, मतलब उस डॉग को, तो उसको बहुत आराम से, बहुत स्लोली उसको अप्रोच किया। ठीक है, उसको कैच में किया, दैट मीन्स अपने कवर में लेके आए। तो उसमें क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि स्लोली, ये एडवर्ब वेरी क्या मॉडिफाई कर रहा है, जो वर्ड स्लोली है उसको मॉडिफाई कर रहा है वेरी। ठीक है, क्लियरली सारा डिड नॉट अंडरस्टैंड दी डायरेक्शंस। अब सारा जो है वो डायरेक्शंस नहीं पता कर पा रही है, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है उसको, मतलब शी कांट एबल टू अंडरस्टैंड डायरेक्शंस। तो वहाँ पे क्या बताया, क्लियरली, दैट मीन्स शी फुल्ली कांट अंडरस्टैंड दी डायरेक्शन, मतलब वो पूरी टोटली वो डायरेक्शंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, वो जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्लियरली मॉडिफाई कर रहा है। तो ये जो क्लियरली वर्ड है वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, कि यहाँ पे जो पूरे डायरेक्शन को सारा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है, क्लियरली मतलब टोटली वो पूरी कन्फ्यूजन में है। तो ये जो क्लियरली वर्ड है वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, द बॉक्स इज स्टिल बिलो द स्टेयर्स। जो बॉक्स है वो अभी भी सीढ़ी स्टेयर्स के नीचे रखा हुआ है। ठीक है, तो स्टिल मॉडिफाइज द फ्रेजेस बिलो द स्टेयर्स। अब जो स्टिल है दैट मीन्स बता रहा है कि अभी भी वो चीज़ वही है, बिलो द स्टेयर्स अभी भी वही चीज़ है, मतलब वहाँ से निकाला, पिक आउट नहीं हुआ है या कैच में नहीं आया, अप्रोच में नहीं किया हमने, अभी भी वही चीज़ है। तो स्टिल क्या बता रहा है, स्टिल मॉडिफाइज द फ्रेजेस बिलो द स्टेयर्स, मतलब स्टिल अभी भी बता रहा है कि स्टिल ये जो फ्रेज़ है वो बता रहा है कि अभी भी स्टेयर्स के
नीचे, तो ये जो स्टिल है वो फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है। तो देखिए हमने देखा अभी कि जो लाउडली है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, रियली जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। वेरी है वो आपके एडवर्ब को डिक्लिफाई कर रहा है, और क्लियरली है वो आपकी मॉडिफाई सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, एंड स्टिल जो है आपके फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने देखा होगा व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, अंडर व्हाट कंडीशन, व्हाट टू स्टैंड, तो ये सारे धीरे धीरे क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स मिलते जाते हैं इसमें। अब आता है टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम, पहला आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। Adverb of time. An adverb of time answers the question when. Adverb of time include after, always, before, during, early, later, never, now, often, rarely, recently, sometimes, soon, then, today, tomorrow, usually, yesterday, etc. तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताना है? एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है वो क्या बताता है, क्या क्लैरिफाई करता है? व्हेन, वो काम कब हुआ। टाइम की बात हो रही है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम टाइम को क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। तो वो काम कब हुआ, क्यों हुआ, क्या रीज़न था, उससे अभी हमें मतलब नहीं है। टाइम की बात की गई है तो कब हुआ, ठीक, कब हुआ यानी व्हेन। तो द टाइम ऑफ द एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन। एडवर्ब्स ऑफ टाइम इंक्लूड आफ्टर, ऑलवेज, बिफोर। अब देखिए जैसे क्या एडवर्ब ऑफ टाइम क्या क्या इंक्लूड करता है। आफ्टर मतलब इसके बाद हुआ, ठीक है, टाइम बता रहे हैं यहाँ पे, इससे पहले हुआ, इसके बाद हुआ, रोज़ होता है, हमेशा होता है, पहले हुआ, बाद में हुआ, नहीं हुआ, अभी हुआ, ठीक है, बहुत कम होता है, रिसेंटली जस्ट अभी अभी हुआ, समटाइम्स मतलब थोड़ी देर पहले हुआ, सून जल्दी हुआ, टुडे आज हुआ, कल हुआ, यूजुअली यस्टरडे। तो यहाँ पे हम टाइम को डेडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, कि आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, अभी हुआ, रिसेंटली हुआ, ना हुआ। तो मतलब यहाँ पे हम एक तरह से टाइम को डेडिकेट कर रहे हैं कि कब हुआ वो काम, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब भी मैटर नहीं करता है। एडवर्ब ऑफ टाइम में ये मैटर करता है कि वो काम कब हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन विल अटेंड द सॉकर गेम आफ्टर ही फिनिशेस हिज होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जॉन ने सॉकर गेम तब अटेंड किया जब उसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसने कंप्लीट आफ्टर फिनिशेस हिज होमवर्क, जब उसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ आफ्टर क्या बता रहा है कि अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद में उसने सॉकर गेम ज्वाइन किया। तो बाद में कब हुआ, बाद में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइम डेडिकेट कर रहा है। तो आफ्टर आंसर द क्वेश्चन व्हेन विल जॉन अटेंड द सॉकर। तो यहाँ जो आफ्टर है वो इस क्वेश्चन का जवाब देता है कि कब जॉन ने सॉकर गेम अटेंड की। तो यहाँ पे जो टाइम डिक्लेरिफाई हो रहा है उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ मैनर। एन एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ, क्यों, ठीक है। जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो किस चीज़ को डिक्लेरिफाई करता है कि क्यों, ठीक है, हाउ, कैसे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर इंक्लूड बैडली, ब्यूटिफुली, बेटर, ब्रेवली, चेयरफुली, फास्ट, हार्ड, क्विकली, स्लोली, इनएक्यूरेटली, हेल्दी, वेल, एक्सेट्रा। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, वो बताता है कि किस तरह हुआ, ठीक है, मतलब जो काम हुआ वो किस तरह हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो कैसे होगा, अब कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो इसको इंक्लूड करते हैं। बहुत ख़राब हुआ, बैडली, ब्यूटीफुली बहुत सुंदर तरीके से हुआ, बेटर अच्छे वे में हुआ, ब्रेवली बहुत बहादुरी के साथ हुआ, चेयरफुली बहुत चेयरफुली हम लोग काम किया, बहुत जल्दी हुआ, बहुत हार्ड हुआ, बहुत क्विकली हुआ, बहुत स्लोली हुआ, बहुत इनएक्यूरेटली हुआ, बहुत हेल्दी हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं वो बताता है कि कैसे हुआ, हाउ, कैसे हुआ वर्ड। तो जैसे अब टाइम में हम ये तो यूज़ नहीं कर सकते बहुत बैडली टाइम में यूज़ हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम कैसे, कब, ये तो हमारा हो गया ना, कब और कैसे, दो क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर दिया। कब हमने कब पता किया, कब, जब एडवर्ब ऑफ टाइम की बात हो रही होती है व्हेन, और एडवर्ब ऑफ मैनर में कैसे यानी हाउ। अब आती है बारी फॉर एग्जाम्पल, चलिए इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल, सारा स्लोली वॉकड ओवर द रॉकी बीच। अब यहाँ पे देखिए बताया किस तरह, मतलब कैसे गई है, सारा स्लोली वॉकड ओवर द रॉकी बीच। रॉकी बीच पे वो सारा कैसे वॉक कर रही थी, कैसे, देखो ये क्वेश्चन आया ना, कैसे वॉक कर रही थी, स्लोली। तो इसका रीज़न क्या है, स्लोली, मतलब इसका आंसर क्या है, स्लोली। तो स्लोली आंसर द क्वेश्चन हाउ डिड सारा वॉक। तो स्लोली क्या है, स्लोली आंसर दे रहा है क्वेश्चन का कि कैसे सारा वॉक कर रही थी। अब आती है बारी एडवर्ब ऑफ प्लेस। एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेयर, कहाँ, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात आती है तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आता है वेयर, कहाँ पे। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस इंक्लूड अवे,
above, below, down, here, inside, near, outside, there, up, etc. तो जो एडवर्ब होती है प्लेस, ठीक है, जो यहाँ पे क्या होता है कि देयर वॉज अ प्लेस वॉज डेडिकेटेड देयर, ठीक है, यहाँ पे हमें बताता है प्लेस, जैसे वहाँ पे टाइम की बात हो रही है, वहाँ पे मैनर की बात हो रही है, एंड देयर वॉज अ प्लेस, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है वेयर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस इंक्लूड अवे, above, below, down, here, inside, near, there, up, etc. ओके, सो यहाँ पे बात होती है कि above, away, below, down, inside, near, outside, there, up, etc. दैट मीन्स कि प्लेस की बात हो रही है यहाँ पे, कि ऊपर, ठीक है, दूर में, बिलो इसके नीचे, डाउन नीचे, हेयर मतलब इधर ही, इनसाइड अंदर, नियर मतलब बगल में, आउटसाइड मतलब बाहर, दे, अप, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एक प्लेस को डेडिकेट किया गया है, तो यहाँ पे बताया गया कि कोई एक प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस पे वो काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सुशांत प्लेस द बॉक्सेस अबव द फाइल कैबिनेट, ठीक है, यहाँ पे सुशांत प्लेस द बॉक्सेस अबव द फाइल कैबिनेट, तो यहाँ पे बताया गया कि जो बॉक्सेस है उसको कहाँ स्टोर किया गया है, वो कौन से प्लेसेस पे, द अबव, दैट मीन्स ऊपर, फाइल कैबिनेट के ऊपर। सो अबव आंसर्स द क्वेश्चन वेयर डिड सुशांत प्लेस द बॉक्सेस, तो जो अबव है वो इस क्वेश्चन का आंसर है, वेयर डिड सुशांत प्लेसेस द बॉक्सेस, कि जो सुशांत ने अपने बॉक्सेस को कहाँ प्लेस किया है, तो यहाँ पे आंसर ये जो अबव है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। नाउ देयर वॉज एडवर्ब ऑफ डिग्री, एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, कितना, ठीक है, टाइम की बात हो गई, मैनर की बात हो गई, प्लेस की बात हो गई, अब आई एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री में बात करते हैं हाउ मच, कितना, ठीक है, एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, यानी ये बताता है कि कितना। इट डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ विच समथिंग हैपन्स, यहाँ पे क्या बताते हैं, यहाँ पे किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ और किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी बताते हैं। Adverb of degree. An adverb of degree answers the question how much. It describes the strength and intensity at which something happens. ये बताता है कि कितनी स्ट्रेंथ और कितनी इंटेंसिटी पे कोई वर्क हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे किसी चीज़ की इंटेंसिटी, दैट मीन्स लोड नहीं, कैपेसिटी बता रहे हैं, कैपेबिलिटी बता रहे हैं और कैपेसिटी बता रहे हैं कि वो वर्क किस तरह से हैपन हुआ है, ठीक है। हाउ मच, किस वे में, कितने मतलब कितने कैपेसिटी में, कितना कैपेसिटी वो मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इंक्लूड ऑलमोस्ट, दैट मीन्स कि बस थोड़ा सा, ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादातर हो ही गया है, कम्प्लीटली यानी पूरी तरीके से, तो ये कैपेसिटी बता रहा है। इनफ मतलब हद तक हो गया है, एंटायरली पूरी तरीके से, एक्सट्रीमली, हार्डली, जस्ट, अभी, लिटिल, मच, नियरली, क्वाइट, रेदर, वेरी टू, एक्सेट्रा। तो इट shows the quality and the capacity of the adjective and adverb. So for example, John worked very hard to complete his work of the project. तो यहाँ पे बता रहा है कैपेबिलिटीज हो गया कि वेरी हार्ड, तो यहाँ वेरी शो कर रहा है, वो बता रहा है कि कितना हार्ड वो वर्क किया। यहाँ हार्ड करता तो कम से कम वेरी से कम होता कि हाँ मतलब मेहनत की है, लेकिन इसने अब यहाँ पे बहुत मेहनत की है, एक मेहनत की, एक बहुत मेहनत की है। सो वेरी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ हार्ड डिड जॉन वर्क, तो वेरी यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्लियरिफाई करता है, क्या आंसर देता है कि वेरी मतलब जॉन ने कितना वर्क, कितने हद तक वर्क किया है। सो इट डिफाइंस हाउ मच, ठीक है। नाउ देयर वॉज अ टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एंड एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफ्टन, ठीक है, किस तरह। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, समटाइम्स, एक्सेट्रा, मतलब किस तरह वो काम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी कुछ वर्ड्स जैसे ऑलवेज, हमेशा के, कभी नहीं, यूजुअली कभी कभार, फ्रिक्वेंटली ऑन अनदर बेसिस, ओकेजनली कभी किसी ओकेजन पे, रेयरली बहुत कम, सेल्डम समटाइम्स कभी कभी, एक्सेट्रा। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, मतलब ये जो एडजेक्टिव होते हैं, वो शो करता है कि किस तरह, किस वक्त वो काम हो रहा है, ठीक है, किस वे में वो काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बॉब ऑलवेज फॉरगेट्स टू चेक हिज ईमेल्स बिफोर क्लास बिगिंस। अब जो बॉब है वो अपने ईमेल्स चेक करना हमेशा भूल जाता है, ठीक है, अपनी क्लास शुरू करने से पहले अपने ईमेल्स चेक करना वो हमेशा भूल जाता है। तो बिफोर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफ्टन डज बॉब फॉरगेट टू चेक हिज ईमेल। बिफोर क्या आंसर का क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन का आंसर दे रहा है कि किस तरह जो बॉब है वो हमेशा अपना ईमेल चेक करना भूल जाता है। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स थे, आई होप समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब व्हेन, कब, एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ, adverb of place where, adverb of degree how much, and adverb of frequency how often. Now there was an interrogative adverb. An interrogative adverb introduces a question. Interrogative adverbs are usually placed at beginning of the sentences.
इंट्रोगेटिव एडवर्ब इंक्लूड हाउ, व्हेन, व्हाई एंड वेयर। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जो एडवर्ब्स होते हैं वो आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है, ये क्वेश्चन से आस्क करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूजुअली प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कब प्लेस किए जाते हैं? बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस के बिगनिंग में। जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन हाउ, ठीक है, तो क्या है, ये पहले ही किसी भी हाउ योर स्टडी इज गोइंग ऑन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले ही हमने लगा दिया। तो ये जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं वो क्वेश्चन के पहले ही लगा दिया जाता है। व्हेन वॉज योर प्लेन अराइव, ठीक है, व्हेन वॉज योर बस अराइव। तो ये सब क्या है, ये सब जो क्वेश्चन, ये जो वर्ड्स होते हैं वो हम यूजुअली जो सेंटेंस की बिगनिंग होती है उसी टाइम हम यूज़ कर लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूजुअली प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बिगनिंग में ही यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है? हाउ, व्हेन, व्हाई एंड वेयर, मतलब हाउ क्यों, कहाँ, कैसे और किधर। एग्जाम्पल, व्हेन विल जॉन प्लेन अराइव फ्रॉम अटलांटा, कि जॉन की प्लेन कब अटलांटा से अराइव करेगी, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के वर्ड में देखिए बिगनिंग में सेंटेंस के व्हेन, तो ये क्या है, ये बता रहा है, ये शो कर रहा है कि इट वॉज एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब। कंजक्टिव एडवर्ब, कंजक्टिव एडवर्ब सर्व्स एट ट्रेडिशनल वर्ड्स ज्वाइनिंग एंड रिलेटिंग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। कंजक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? कुछ ट्रांसलेशंस वर्ब होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को रिलेट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट जो क्लॉजेस होते हैं उनको ज्वाइन करते हैं। जैसे कि देखिए, कंजक्टिव एडवर्ब्स इंक्लूड अकॉर्डिंगली, ऑल्सो, अल्टरनेटिवली, सर्टेनली, कंस्टेंटली, फाइनली, नेवरथलेस, मोरओवर, प्रीसियसली, देयरफॉर। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये कुछ क्लॉजेस होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको ये मतलब सेंटेंसेस में, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में ये कुछ सेंटेंसेस में उन्हें ज्वाइन करता है। ये कुछ बाहर से अलग से वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये वर्ड्स हम अलग से ज्वाइन करते हैं। जैसे कि देखिए, फॉर अ लिस्ट ऑफ मोर कंजक्टिव एडवर्ब्स रिफर टू, अच्छा देखिए ये एक साइड ही बताया गया, यहाँ पे आपको और भी एडवर्ब्स मिल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, वी प्लान टू लीव अर्ली इन द मॉर्निंग, देयरफॉर वी विल गो टू बेड अर्ली। अच्छा, हम लोग जल्दी, अब सुबह ही जल्दी, मतलब मॉर्निंग में जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, प्लेन लीव करेंगे, ठीक है, जल्दी प्लेन छोड़ेंगे, जिससे कि हम लोग, मतलब देयरफॉर वी विल गो टू बेड अर्ली, जिससे कि हम लोग जल्दी ही सोने चले जाएंगे। मतलब हम सुबह जल्दी प्लेन को लीव करेंगे, सुबह जल्दी प्लेन को लीव करेंगे, प्लान को, ठीक है, तो जिससे कि हम लोग बेड पे मतलब आराम से सोने जा पाएंगे। मतलब जितने जल्दी हम लीव करेंगे अपने प्लान को, जितने जल्दी हम अपने जल्दी मॉर्निंग में लीव करेंगे, ठीक है, उतने ही जल्दी हम लोग बेड पे, तो कहते हैं ना कि जितने जल्दी सुबह काम शुरू करो उतने ही जल्दी हम लोग का काम ख़त्म भी होगा, तो हम आराम कर पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ बोली गई है। तो जहाँ पे जो देयरफॉर वर्ड जोड़ा गया है वो अपने आप से जोड़ा गया है, ठीक है, ये सिर्फ ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जिनको ज्वाइन किया जाता है। आप देखिए फॉर्मिंग एडवर्ब्स, फॉर्मिंग एडवर्ब्स क्या होता है? एडिंग ली, ठीक है, एडिंग प्लस एल वाई टू द एंड। अच्छा, एल वाई हमने एंड में अपने आप से जोड़ा। मैनी एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई टू एन एडजेक्टिव। अब देखिए हम क्या करते हैं, काफ़ी हद तक जो एडवर्ब्स होते हैं वो एल वाई से एडजेक्टिव को जोड़कर बनते हैं, जैसे कि क्लियरली, हार्डली, ठीक है, एडिंगली। तो यहाँ पे एल वाई जो वर्ड्स है लास्ट में ऐड करके कुछ एडवर्ब्स को हम फॉर्म करते हैं। इनरेगुलर एडवर्ब्स क्या होते हैं? सम एडवर्ब्स डू नॉट यूज़ द एल वाई एंडिंग। अब कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो एल वाई एंडिंग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे हार्डली हो गया, क्लियरली हो गया, तो यहाँ पे एल वाई एंडिंग हो रही है, बट एल वाई एंडिंग हर बार नहीं होती है एडवर्ब्स में, ठीक है। दीज एडवर्ब्स डू नॉट हैव पर्टिकुलर फॉर्म। ये जो एडवर्ब्स होते हैं जिनमें एल वाई एंडिंग नहीं होती है उनका कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता है। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट कॉमन इनरेगुलर एडवर्ब्स। अच्छा, कुछ इनरेगुलर एडवर्ब्स के एग्जाम्पल भी दिए, जैसे देखिए ऑलरेडी, also, always, here, never, not, often, now, quite, seldom, soon, still, then, there, to, very well। तो इन सब में एल वाई की एंडिंग नहीं है, तो ये सब क्या है? इनका कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता है, ये इनरेगुलर एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब प्लेसमेंट, एडवर्ब्स आर फ्लेक्सिबल इन देयर प्लेसमेंट। अच्छा, जो एडवर्ब्स होते हैं वो अपने प्लेसमेंट में फ्लेक्सिबल होते हैं, वो कहीं भी प्लेस किए जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में ईजिली प्लेस किए जा सकते हैं। Therefore, they can be placed just after anywhere within the sentence। अच्छा, उन्हें किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड के बाद ईजिली हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, एनीवेयर। एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस और क्लॉज। अच्छा, हम बिगनिंग में भी कर सकते हैं, जैसे देखिए क्लियरली जॉन हैज़ अ प्रॉब्लम अराइविंग टू वर्क ऑन टाइम। अच्छा, जॉन को क्या है प्रॉब्लम, ये देखिए हमने बिगनिंग में कैसे सेंटेंस को, मतलब बिगनिंग में सेंटेंस के क्लॉज को कैसे ऐड किया।
क्लियरली जॉन वॉज हैज़ अ प्रॉब्लम अराइविंग टू वर्क ऑन टाइम। अच्छा, जॉन को क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है अपना वर्क टाइम पे कंप्लीट करने के। क्लियरली, तो ये जो क्लियरली वर्ड है ये आपका एडवर्ब है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ यूज़ हुआ है, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और अ क्लॉज। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के एंड में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस और क्लॉज के एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सारा एंड जॉन अटेंड द ओपेरा फ्रिक्वेंटली। सारा और जॉन ने ओपेरा कैसे फ्रिक्वेंटली अटेंड किया, तो ये फ्रिक्वेंटली वर्ड लास्ट में ऐड हुआ। तो ये जो सेंटेंस और क्लॉज के लास्ट में ये एडवर्ब यूज़ हुआ। आफ्टर द एडवर्ब, अच्छा वर्ब के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉब एंड जॉन हैव ऑलवेज पार्टिसिपेटेड इन सॉकर टूर्नामेंट। तो बॉब एंड जॉन हैव ऑलरेडी, तो यह वर्ब, ठीक है, वर्ब के बाद ऑलवेज यूज़ हुआ। आफ्टर वर्ब तो ऑलवेज यूज़ हुआ, हैव ऑलवेज पार्टिसिपेट, कैसे ऑलवेज मतलब हर वक्त, पार्टिसिपेटेड इन सॉकर टूर्नामेंट। बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, अच्छा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में भी, जैसे कि वर्ब देखिए फॉरगेट्स और सब्जेक्ट सारा, ठीक है, तो सारा रेयरली फॉरगेट्स टू कॉल होम व्हेन शी इज़ आउट लेट। अच्छा, घर में वो सारा लेट हो रही थी और उसने घर में कॉल करना वो भूल गई। तो यहाँ देखिए ये जो रेयरली, तो ये रेयरली जो वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब है। तो ये देखिए, एट द बिगनिंग, एट द लास्ट, एट आफ्टर द वर्ब, बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, ये कहीं भी प्लेस ईजिली हो जाता है, कहीं भी इसका प्लेसमेंट हो जाता है बहुत ईजिली। ठीक है, सो आई होप गाइज कि इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, सो जस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो ड्रॉप योर कमेंट्स बाय विच आई गेट टू नो योर फीडबैक्स, एंड आई रियली लाइक to read you all comments, so just comment on my channel and also do much subscribe and like also. So have a great day guys, bye, take care.